दोस्तों फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर सेट 1 निकला हुआ है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपका एग्ज़ाम 21 मार्च 2023 को है और पक्का हमें पूरा विश्वास है कि यहीं से क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आपका पहला सवाल है, यानी सवाल नंबर 1 देख लीजिए। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा चुका अपने चैनल में। अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे। कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी राखालदास बनर्जी। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 2 देख लीजिए। इंडिका की रचना किसने की है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यानी मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए। पुराणों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 16, 18, 19, 20। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देख लीजिए। सुलह कुल्ली की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अकबर सही हो जाए। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 5 देख लीजिए। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? देखिए आपका ऑप्शन है फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। तो इब्न बतूता ने अपनी भाषा को अरबी में लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 6 देख लीजिए। दामिने को क्या था? आपके ऑप्शन है भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी भूभाग। दामिने को भूभाग था। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 7 देख लीजिए। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यानी कबीर। रामानंद के शिष्य कबीर थे। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 8 देख लीजिए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? आपके ऑप्शन है जिन्ना, राजा गोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. राय। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 9 देख लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन 1913, 1915, 1919, 1914। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1919। अब पूरा डेट पूछा तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 10 देख लीजिए। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? यानी ऑप्शन नंबर 1 है आपका सिद्धो कान्हू। यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी संथाल विद्रोह के नेता सिद्धो कान्हू थे। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 11 देख लीजिए। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यानी बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सिद्धार्थ। और वहीं पूछे महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 12 देख लीजिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1905 ईस्वी में। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 13 देख लीजिए। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 14 देख लीजिए। किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नानक, यानी गुरु नानक का जन्म तलवंडी था। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 15 देख लीजिए। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की है? आपके ऑप्शन है बर्नियर, इब्न बतूता, निकोली कॉन्टी, कोई नहीं। तो विजयनगर की यात्रा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी निकोली कॉन्टी ने की थी। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 16 देख लीजिए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? दोस्तों अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एग्जाम तक मिलेगा कि जितने भी मॉडल पेपर अपलोड हो या वीवीआई क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की है? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी ने। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 17 देख लीजिए। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, यानी 18 दिनों तक। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 18 देख लीजिए। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बाबर। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 19 देख लीजिए। बिज्जक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कबीर। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 20 देख लीजिए। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी फतेहपुर सिकरी में। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 21 देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 1885 ईस्वी में। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 22 देख लीजिए। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1855 ईस्वी में। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 23 देख लीजिए। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो आप लोग बहुत ही जानते होंगे कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। तो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा ही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 24 देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग सभ्यता है। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 25 देख लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है? आपके ऑप्शन 1885, 1906, 1915, 1910। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 1906। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 26 देख लीजिए। पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? तो इसका सही
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चौधरी रहमत अली ने। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 27 देखिए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा यानी बाबर। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 28 देख लीजिए, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा यानी समुद्रगुप्त को। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 29 देखिए, अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्त अगर हमसे कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता देते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी कृष्णदेव राय। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी मोहनजोदड़ो। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 31 देखिए, पियदस्सी किस शासक को कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी अशोक को। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 32 देख लीजिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य के जगह आप अगर चाणक्य रहे या विष्णुगुप्त रहे तो यानी कौटिल्य के ये सब उपनाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यानी अबुल फजल। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 34 देख लीजिए, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यानी 1875। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 35 देखिए, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यानी लंदन। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 36 देखिए, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलकत्ता। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 38 देखिए, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 10 मई को। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 39 देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी 1915 ईस्वी में। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 40 और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और जल्द से जल्द बताइएगा। अगर नहीं पता है तो मैं अगले वीडियो में पिन करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किस किस सब्जेक्ट का आपको